नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल धर्मध्वज पर। ज्योतिष में नवग्रहों के मूल स्वभाव, प्रकृति और गुणधर्म की जानकारी देने के इस क्रम में आज हम शुक्र ग्रह अर्थात वीनस के बारे में बात करेंगे। खगोलीय दृष्टि से अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल कंटेक्स्ट में शुक्र यानी वीनस बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेनेट है। ये बुध के बाद सूर्य के नज़दीक दूसरा ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका व्यास 12,104 किलोमीटर और इसका वॉल्यूम लगभग पृथ्वी के ही बराबर है। शुक्र आकाश में चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमकने वाला खगोलीय पिंड है। ये सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में तथा सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इस कारण इसे भोर का तारा यानी ईस्टर्न स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और सूर्य के बाद इसे पश्चिम में दिखाई देने के चलते इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रोजन है। इसके बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें होती हैं। इस कारण सूर्य का प्रकाश इसकी सतह तक नहीं पहुंच पाता। शुक्र का तापमान 465 डिग्री है, जो कि इतना गर्म है कि वो शीशे को भी पिघला सकता है। इस कारण शुक्र को सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह माना गया है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है, जबकि अपनी धुरी पर घूमने में इसे 243 दिन लगते हैं। शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसका चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह माना जाता है। अब इसकी ये खगोलीय जानकारी समझने के बाद हम इसे ज्योतिषीय संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रदेव को गौरवर्ण यानी गोरे रंग का तेजस्वी देव माना गया है। इनका मुखमंडल चंद्रमा के समान उज्ज्वल है और इन्हें आकर्षक, कोमल और सौम्य व्यक्तित्व वाला देव बताया गया है। शुक्रदेव को 4 भुजाओं वाला देव कहा गया है। उनकी एक भुजा में दंड उनके गुरु होने का प्रतीक है। उनके दूसरे हाथ में जपमाला और तीसरे हाथ में कमंडल उनके तपस्वी होने का सूचक है, जबकि चौथे हाथ में पकड़ी हुई पुस्तक उनकी विद्या, उनके शास्त्र ज्ञान और उनके ज्योतिषी होने को प्रमाणित करता है। शुक्रदेव सदैव रेशमी वस्त्र धारण करते हैं। वे सुगंधित पुष्पमालाओं से अलंकृत रहते हैं। उनके गले और हाथों में रत्न जड़ित आभूषण सुसज्जित हैं। शुक्र ग्रह को भौतिक और सांसारिक सुखों का कारक ग्रह माना गया है। ये ग्रह सौंदर्य, कला, विलासिता, स्त्रियों, प्रेम, विवाह, भोग विलास, संगीत, नृत्य, फैशन और रचनात्मकता का प्रतीक है। शुक्र का स्वभाव सौम्य, शुभकारी और आकर्षण शक्ति देने वाला होता है। पौराणिक रूप से शुक्र शुक्राचार्य का प्रतीक है, जिन्हें दैत्यों के गुरु माना गया है और जो एक रहस्यमय विद्या संजीवनी विद्या के भी ज्ञाता है। शुक्र ग्रह को स्त्री जाति का ग्रह माना गया है। शुक्र ब्राह्मण वर्ण का ग्रह है और इसका तत्व जो है वो जल तत्व है। शुक्र में वात और कफ दोनों ही तत्वों का मिश्रण माना गया है। बुध और शनि को शुक्र के मित्र बताया गया है, जबकि सूर्य, चंद्र और गुरु को शुक्र का शत्रु माना गया है। इसके अलावा मंगल ग्रह के प्रति शुक्र समभाव रखता है। राहु के साथ शुक्र का संबंध लाभकारी किंतु विवादास्पद माना गया है। फिर भी शुक्र राहु को मित्र मानता है, लेकिन केतु के प्रति शुक्र समभाव रखता है। शुक्र ग्रह को भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों का स्वामी कहा गया है। इसे दूसरी राशि वृष राशि और 7वीं राशि तुला राशि का स्वामित्व प्राप्त है, जबकि ये बृहस्पति की राशि 12वीं राशि मीन राशि में उच्च का और बुध की राशि 6ठी राशि कन्या राशि में ये नीच का होता है। मीन राशि में 27 डिग्री का शुक्र जो है परम उच्च का हाईली एग्जॉल्टेड और कन्या राशि में 27 डिग्री का ही शुक्र परम नीच का हाईली डेबिलिटेटेड कहा गया है। तुला राशि में 1 से 10 डिग्री तक के शुक्र को मूल त्रिकोण राशि में गिना जाता है। इसकी दिशा दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण है और इसका दिन जो है वो शुक्रवार है। हीरे तथा ओपल को शुक्र का रत्न माना गया है।
जबकि चांदी और प्लेटिनम को शुक्र की धातु बताया गया है। गुलाब और चंदन के इत्र को शुक्र की पसंदीदा वस्तुओं में शुमार किया गया है और मिठाइयों को शुक्र की प्रमुख खाद्य वस्तुएं गिना गया है। शुक्र की एक ही दृष्टि 7वीं दृष्टि बताई गई है। शुक्र का गोचर 23 दिन का होता है, यानी एक राशि में शुक्र जो है 23 दिन के लिए ठहरता है। लगभग 225 दिन में शुक्र भचक्र के चारों ओर अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। गुरु की ही तरह शुक्र भी जन्म कुंडली में कई भावों का सिग्निफिकेशन यानी कारकत्व रखता है। द्वितीय भाव यानी धन भाव का शुक्र जो है वो धन, आभूषण, विलासिता, मधुर वाणी और खान पान की रुचि का प्रतीक है। जबकि चतुर्थ भाव का शुक्र जो है यानी सुख भाव में ये गृह सुख देता है, वाहन, मकान, स्त्री सुख, घरेलू आराम और वैभव को बताता है। अपने सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण भाव सप्तम भाव यानी जाया भाव का शुक्र जो है विवाह, जीवन साथी, स्त्रियों, प्रेम, सेक्सुअल रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ को बताता है। दशम भाव में कला, करियर और प्रसिद्धि देता हुआ शुक्र जातक को संगीत, फिल्म, सौंदर्य उद्योग और लग्जरी आइटम के बिजनेस में उतारता है। जबकि एकादश भाव यानी लाभ भाव का शुक्र जो है वो जातक को लाभ, मित्रता और सामाजिक जीवन में सकारात्मकता देता हुआ उसे धन, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से लाभ, स्त्रियों तथा मित्रों से सहयोग भी दिलवाता है। आज के समय में देखा जाए तो जो कुछ भी हमारे इस भौतिक संसार में हमें दिखाई दे रहा है वो सब कुछ शुक्र का ही शुभ या पीड़ित प्रभाव है। इसलिए हम सबसे पहले शुक्र यानी वीनस को आधुनिक संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में शुक्र अर्थात वीनस का अर्थ आपकी रिलेशनशिप है। आज के दौर में लव रिलेशनशिप, डेटिंग, मैरिज और कंपैटिबिलिटी यानी किसी भी रिश्ते में आपका सामंजस्य सब कुछ शुक्र के साथ जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप, ऑनलाइन डेटिंग, सोशल मीडिया एडिक्शन ये सब कुछ शुक्र का ही एक्सप्रेशन, शुक्र का ही मैनिफेस्टेशन है। ब्यूटी और फैशन के विषय में बात करें तो आज की ब्यूटी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक सर्जरी, मेकअप, फैशन डिजाइनिंग और मॉडलिंग आदि सब कुछ शुक्र के ही एरिया में आती है। इसी प्रकार हेयर स्टाइल, स्किन केयर, बॉडी फिटनेस, फोटो शूट में सब कुछ शुक्र का ही कारकत्व है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा इन्फ्लुएंसर कल्चर भी शुक्र का ही एक्सप्रेशन है। जिनका शुक्र अच्छा होता है ऐसे लोग फोटोजेनिक फेस वाले, कैमरा फ्रेंडली, अट्रैक्टिव और स्टाइलिश होते हैं। फिल्म, OTT प्लेटफॉर्म, any type of reality show, either it's an singing show or a dance show, pop music, थिएटर और सोशल मीडिया क्रिएटिविटी ये सब कुछ शुक्र की ही एनर्जी का मॉडर्न फॉर्म है। सभी फिल्म और टीवी स्टार्स पर, मॉडल, सिंगर्स और डांसर्स पर शुक्र की ही कृपा मानी गई है। आधुनिक करियर और प्रोफेशन की बात करें तो फिल्में और टीवी सीरियल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी मीडिया और एंटरटेनमेंट शुक्र के अंतर्गत आने वाला विषय है। इसी एरिया में आज के फैशन और डिज़ाइनिंग वाले काम जैसे ज्वेलरी, कपड़े, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और ब्यूटी इंडस्ट्री भी आती है। लग्जरी और हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में होटल बिजनेस, टूरिज्म, स्पा और ट्रैवल इंडस्ट्री आती है। तो IT और डिजिटल क्रिएटिविटी के क्षेत्र में वीनस यानी शुक्र जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, गेमिंग और एनिमेशन वाले कामों में जातक को सफलता दिलाता है। शुभ शुक्र वाले लोग विभिन्न ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर, क्रिएटिव आर्टिस्ट, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर के रूप में पॉपुलैरिटी गेन करते हुए देखे गए हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया क्षेत्र में आज का इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, फैशन ब्लॉगिंग और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म शुक्र का ही आधुनिक रूप है। किसी भी जातक की लुक, उसकी कैमरा प्रेजेंस और फोटो फिल्टर्स को शुक्र की डिजिटल पावर माना गया है। शुक्र मजबूत हो तो जातक को ऑनलाइन फॉलोअर्स, डिजिटल पॉपुलैरिटी और ग्लैमर जो है वो भरपूर तरीके से मिलता है। अब जो लोग यहाँ पर ज्योतिष को थोड़ा बहुत जानते हैं उनके मन में एक सवाल उठ सकता है कि यदि ये सोशल मीडिया, ये फिल्में, टीवी ये सब कुछ शुक्र है तो फिर राहु के कारकत्व क्या है। यहाँ इस मामले में शुक्र और राहु के बीच एक बहुत बारीक सा अंतर है जिसे हम तब ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे जब हम राहु के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसलिए शुक्र जमा राहु का कॉम्बिनेशन कुछ और दे या ना दे, लेकिन सोशल मीडिया, फैशन, ब्यूटी और सिनेमा आदि के क्षेत्र में
जातक को एक सनसनी, एक सुपरस्टार जरूर बना देता है। इसके बारे में हम आगे के एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन और विलासिता के संदर्भ में आज का शुक्र जो है वो लग्जरी ब्रांड्स का इस्तेमाल है। लग्जरी कारें, बंगला, कोठी, मोबाइल, गैजेट्स और विदेशी यात्राएं, ये सब कुछ शुक्र है। शुभ शुक्र जो है स्मार्ट फाइनेंस मैनेजमेंट, सुंदर घर और आरामदायक जीवन का नाम है, जबकि अशुभ शुक्र जो है क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तेमाल, शौक के चक्कर में कर्ज और इस कर्ज से उपजे हुए आर्थिक संकट का दूसरा नाम है। यानी आधुनिक युग में शुक्र केवल पति पत्नी, प्रेम और ऐश्वर्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी, लग्जरी लाइफस्टाइल, डिजिटल आर्ट और क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप और मॉडर्न लव का नाम है। कुल मिलाकर आज की दुनिया में शुक्र का मतलब लव, लग्जरी, लाइफस्टाइल, लुक्स और सोशल मीडिया में जातक को मिलने वाले लाइक्स, कमेंट और शेयर का पर्यायवाची है। शरीर के संदर्भ में शुक्र को शरीर की सुंदरता और जीवन के सभी रसों का कारक माना गया है। ये शरीर के आकर्षण और त्वचा की चमक और कोमलता को बताता है। ये त्वचा के संदर्भ में संवेदनशीलता का भी कारक है। ये मधुर वाणी और कोमल आवाज का भी प्रतीक है। शुक्र को ज्योतिष में प्रजनन और वीर्य का स्वामी ग्रह कहा गया है। इस कारण ये जननांगों और प्रजनन प्रणाली को भी बताता है। शुक्र शरीर से विषैले तत्वों को बाहर करता है। शुक्र रक्त रस का संतुलन बनाने में भी सहायक है। ये शरीर में मूत्राशय और मूत्र नलिका का भी प्रतिनिधित्व करता है। आंखों के संदर्भ में ये दृष्टि की सुंदरता और आकर्षण है। विशेष तौर पर यह राइट आई का प्रतिनिधि है। ये गालों और होठों की लालिमा और कोमलता को भी बताता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में शुक्र से शरीर में प्रजनन क्षमता, यौन शक्ति को देखा जाता है। हार्मोनल संतुलन, खासकर प्रजनन से संबंधित हार्मोन्स और स्त्रीण हार्मोन्स, यानी किसी भी जीव में स्त्रियों के स्वभाव और स्त्रियों की प्रकृति से संबंधित हार्मोन्स जो कुछ भी होते हैं, वो सभी स्त्रियों के हार्मोन्स जो हैं वो शुक्र के अधीन ही आते हैं। अच्छा और मजबूत शुक्र शरीर को आकर्षक बनावट, चमक और चुंबकीय व्यक्तित्व यानी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी देता है। अच्छे और मजबूत शुक्र से शरीर में उमंग, स्फूर्ति और प्रेम भाव रहता है। लेकिन यदि शुक्र नीच का या किसी भी कारण से पीड़ित या पाप प्रभाव में आ जाए तो यह जातक को प्रजनन रोग देता है। इसके कारण जातक बांझपन, नपुंसकता, यौन विकारों का शिकार होता है। पुरुषों में वीर्य की कमी, वीर्य में अशुद्धि या असामान्यता पीड़ित शुक्र के कारण आती है। यानी कमजोर या पीड़ित शुक्र शुक्राणुओं के विकास को बाधित कर देता है। शुक्र पीड़ित होने पर जातक को बार बार पेशाब आने की समस्या, पेशाब में जलन और पथरी हो जाती है। पीड़ित शुक्र गुर्दे के रोग भी देता है। यह गुर्दे कमजोर करता हुआ जातक के लिए डायलिसिस की स्थिति पैदा कर देता है। शुक्र डायबिटीज है, PCOS की बीमारी है, स्किन डिजीज है, गुप्त रोग, प्रजनन अंगों में समस्या और नेत्र रोगों का दूसरा नाम भी शुक्र ही है। त्वचा के रोग यानी दाग धब्बे, फोड़े फुंसियां, एलर्जी और सोराइसिस के लिए भी कमजोर शुक्र उत्तरदायी माना गया है। कई प्रकार के दृष्टि रोग, धुंधलापन और आंखों में परेशानी का कारण भी पीड़ित शुक्र को ही बताया गया है। स्त्री रोगों की बात करें तो पीड़ित शुक्र मासिक धर्म की अनियमितता, गर्भधारण की कठिनाई और गर्भपात जैसी समस्याओं को देता है। ये गले में टॉन्सिल और खराश और आवाज को बैठने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना गया है। शुक्र को स्त्री और नारीत्व का कारक माना गया है। इसे संपूर्ण स्त्रैणता अर्थात फेमिनिनिटी का स्वामी कहा गया है। जातक की कुंडली में शुक्र स्त्रियों से जुड़े संबंध को, जातक को स्त्रियों से मिलने वाली खुशियों को और दुख को तथा जातक के जीवन में स्त्रियों की भूमिका को बताता है। स्त्री जातक की कुंडली में शुक्र जो है स्त्रियों के सौंदर्य, रूप लावण्य और प्रजनन शक्ति का सिग्निफिकेटर बताया गया है। पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र को पत्नी का कारक ग्रह माना गया है। यह बताता है कि पत्नी कैसी होगी। वो सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और सहनशील होगी या इससे विपरीत स्वभाव की होगी। शुक्र का शुभ होना दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सुख और सामंजस्य लाता है, जबकि अशुभ या नीच का शुक्र जो है वो दाम्पत्य जीवन में मैरिड लाइफ में कलह को, सेपरेशन को या मेंटल डिस्टेंस को, मानसिक दूरी को बताता है। शुक्र यानी वीनस जो है लव रिलेशनशिप के सब्जेक्ट में रोमांस का सिग्निफिकेटर है। ये ना केवल वैवाहिक रिश्ते बल्कि गोपनीय, सीक्रेट या विवाहेतर संबंध
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी सिग्निफिकेटर है। शुक्र यदि अति प्रबल हो जाता है तो जातक में विलासी स्वभाव की अधिकता आती है, यानी जातक यदि पुरुष हो तो उसके अनेक स्त्रियों से, और यदि वो स्त्री है तो उसके अनेक पुरुषों से संबंध बन जाते हैं। शुक्र यदि शुभ तथा मजबूत स्थिति में हो तो ऐसे जातक का प्रेम शुद्ध, कोमल तथा बलिदानी होता है। स्त्रियों के रूप, रंग, कांति और उनके चेहरे की चमक, आकर्षण और उनकी वेशभूषा का मूल ग्रह शुक्र ही होता है। शुभ शुक्र के चलते पुरुष और स्त्रियां दोनों ही आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। शुक्र केवल बाहरी सौंदर्य का नहीं बल्कि ये आंतरिक सौंदर्य अर्थात कोमलता, मधुरता और संवेदनशीलता का भी कारक कहा गया है। ज्योतिष में शुक्र को विवाह और दाम्पत्य का मुख्य ग्रह माना गया है। यदि शुक्र शुभ हो और सप्तम भाव अच्छा हो तो जातक की मैरिड लाइफ जो है वो सुखी और लंबी होती है, जबकि यदि शुक्र एफ्लिक्टेड यानी पीड़ित हो, शत्रु राशि में हो या पाप ग्रहों से ग्रसित हो तो विवाह में देरी, असफलता, असामंजस्य या विवाह विच्छेद तथा विवाहेतर संबंधों का कारण भी बनता है। जब हम शुक्र की भूमिका को करियर के क्षेत्र में देखते हैं तो हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि क्योंकि शुक्र को ज्योतिष में सौंदर्य, कला, भोगविलास, आकर्षण और भौतिक सुखों का कारक माना गया है, इस कारण शुक्र किसी भी जातक को उसके करियर में उन्हीं क्षेत्रों में सफलता दिलाता है जहां पर रूप, सौंदर्य, कला, स्त्रैण गुण यानी फेमिनिनिटी और विलासिता का महत्व होता है। कला और रचनात्मकता के क्षेत्र में ये जातक को चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, गायन और अभिनय में दक्ष बनाता है। ये व्यक्ति को फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर, मॉडलिंग और फैशन शो आदि में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा और प्रबल शुक्र जातक को एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफर और डिजाइनर भी बना देता है। वर्तमान समय में शुक्र हार्मोनल बैलेंस, यौन स्वास्थ्य यानी सेक्सुअल हेल्थ, कॉस्मेटिक सर्जरी, ब्यूटी और स्किन केयर तथा फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ माना जाता है और उन्हीं क्षेत्रों में जातक को कामयाब कराता है। शुक्र से संबंधित करियर के क्षेत्र में स्त्रियों से संबंधित कार्य, महिलाओं के वस्त्रों का बिजनेस, आभूषण, गहने और सौंदर्य प्रसाधन अर्थात ब्यूटी पार्लर से जुड़ी हुई आइटम का व्यापार भी आता है। ये जातक को मैट्रिमोनियल अर्थात विवाह और मैच मेकिंग जैसे कामों में भी उतारता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है विवाह, जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका, वैवाहिक सुख, रोमांस और रिश्तों में मिठास का भी कारक है। वर्तमान समय में शुक्र डेटिंग, मैरिज पोर्टल्स, रिलेशनशिप काउंसलिंग, रोमांटिक मूवीज और सोशल मीडिया रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ ग्रह है। शुभ शुक्र जो है वो प्रेम में सफलता, विवाह में सामंजस्य, आकर्षण और जीवन साथी के सहयोग का नाम है। तो अशुभ या पीड़ित शुक्र जो है वो ब्रेकअप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तलाक और अविश्वास का दूसरा नाम है। वित्त और व्यापार के दृष्टिकोण से ये बुध ग्रह की ही तरह जातक को बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट और महंगे तथा लग्जरी प्रोडक्ट्स का कारोबार देता है। चिकित्सा और उपचार के क्षेत्र में शुक्र यदि जातक को अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करे तो जातक स्त्री रोग विशेषज्ञ अर्थात गायनोकोलॉजिस्ट बनता है। ऐसा जातक एक सौंदर्य चिकित्सक या कॉस्मेटिक सर्जन या स्किन स्पेशलिस्ट बनकर भी नाम कमाता है। मेडिकल के क्षेत्र में शुक्र जातक को प्रजनन और यौन रोग विशेषज्ञ भी बनाता है। यदि जातक अपना करियर बनाने के लिए शिक्षा और ज्ञान की तरफ अपना रुख करे तो ऐसा जातक साहित्य, कविता और लेखन में कामयाब होता है। ज्योतिष शास्त्र और पराविद्याओं में भी शुक्र जो है वो कामयाबी देता है। इसके अलावा ऐसे शास्त्र, किताबें और साहित्य जिनका संबंध संगीत और कला से होता है, ऐसे क्षेत्रों में भी शुक्र जो है वो जातक को कामयाब करता है। शुक्र का राजनीतिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक पदों में भी गहरा संबंध है, यानी जब शुक्र बलवान होकर के गुरु, सूर्य या चंद्रमा के साथ शुभ योग बनाए तो व्यक्ति राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करता है। शुक्र को राजसिक सुखों और विलासिता का दाता माना गया है। शुभ शुक्र के चलते जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसे जातक को करियर में ग्लैमर, धन, मान सम्मान और लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी मिलती है। शुभ शुक्र वाले जातक को उसके कार्य क्षेत्र में भी पसंद किया जाता है, जबकि अशुभ शुक्र जातक के करियर में अस्थिरता देता है। गलत संगति के कारण ऐसे जातक के नाम और प्रतिष्ठा का नाश होता है। भोग विलास और व्यसनों से जुड़कर कमजोर तथा पीड़ित शुक्र वाला जातक अपने करियर की हानि करता है। जीवन में
प्रेम या विवाह से जुड़े विवाद जातक के करियर को प्रभावित करते हैं। शुक्र को भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए ये गृहस्थ सुख, वाहन, आभूषण, वस्त्र, स्त्रैण सुख और भोग विलास देता है। ये जातक को शानदार घर, लग्जरी गाड़ियां, आलीशान जीवन शैली और राजसी सुख भी प्रदान करता है। शुभ शुक्र होने पर व्यक्ति को धन कमाने के उत्तम साधन मिलते हैं। ये व्यापार और कला के माध्यम से जातक को धन दिलवाता है। रत्न, आभूषण, सोना चांदी, कीमती वस्तुएं आदि शुक्र के कारक कहे गए हैं। बलवान शुक्र जो है वो जातक को संपत्ति और संतान का भरपूर सुख देता है। शुक्र यदि बलवान हो जाए तो ये साधारण व्यक्ति को भी अमीरों की तरह जीवन जीने के अवसर प्रदान करा देता है। लेकिन धन संपत्ति और भौतिक सुख के संदर्भ में यदि शुक्र अशुभ या पीड़ित हो जाए तो यह जातक को कर्ज में फंसा देता है। अशुभ शुक्र जातक की धन हानि करता है, अचानक खर्च करवाता है और उससे बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची भी करवाता है। अशुभ या पीड़ित शुक्र जातक की विलासिता के प्रति अति आसक्ति देता है, जिससे जातक के जीवन मूल्यों में बड़ी गिरावट आती है। अनैतिक संबंधों और वासनात्मक जीवन में पड़कर जातक अपने धन की बर्बादी करने लगता है। अब यदि हम शुक्र की महादशा की बात करें तो शुक्र की महादशा का काल जो है वो 20 वर्ष होता है। ये जातक के जीवन में भोग विलास, सौंदर्य, धन संपत्ति, कला, संगीत, स्त्री सुख, विवाह, प्रेम और ऐश्वर्य से जुड़े हुए परिणाम देता है। यदि शुक्र शुभ और बलवान हो तो जातक के जीवन में सुख संपत्ति, धन, वैवाहिक सुख और भोग विलास तथा राजसी ठाट बाट देखने को मिलता है। लेकिन यदि शुक्र अशुभ अथवा नीच का हो जाए तो यह जातक को व्यसनों का अर्थात बुरी आदतों का आदि, नशेड़ी, अनैतिक संबंधों के कारण बदनाम करता है। ऐसे जातक के व्यवसाय और उसके पास पड़े धन में हानि होने लगती है और उसको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेषकर प्रजनन अंगों से संबंधित रोग, गुप्त रोग, त्वचा और नेत्र रोगों की समस्याएं जो हैं उसको झेलनी पड़ती हैं। आमतौर पर हम शुक्र को सौंदर्य, भोग, आकर्षण और सुख सुविधाओं का कारक ग्रह मानते हैं, लेकिन ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह मार्केश अर्थात मृत्यु कारक ग्रह या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले ग्रह की भूमिका में भी होता है। शुक्र जब द्वितीय या सप्तम भाव का स्वामी हो, जो कि ये अकाल पुरुष की कुंडली में होता है, अथवा द्वितीय, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में अशुभ होकर के बैठ जाए, तब ये मार्केश बन जाता है, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। शुक्र अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान जब मार्केश भावों को सक्रिय कर दे, तब भी शुक्र जो है वो मार्केश वाले परिणाम देता है। शुक्र ग्रह आमतौर पर व्यक्ति को विलासिता, भोग, स्त्री संबंध, दैहिक आकर्षण के कारण संकट में डाल देता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अशुभ शुक्र जो है किडनी रोग, डायबिटीज, प्रजनन अंगों के रोग, सेक्सुअल डिजीज तथा फूड पॉइजनिंग या कोई दूसरा जहर, शराब या नशीली दवाइयाँ, ड्रग्स आदि के कारण भी मृत्यु दे देता है। मार्केश बनता हुआ शुक्र ये सिखाता है कि जीवन, भोग और सौंदर्य सब कुछ क्षण भंगुर है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु तुल्य संकट आने पर यह जातक के लिए आसक्ति छोड़कर आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला ग्रह बन जाता है। इसलिए शुक्र का वास्तविक संदेश ये है कि भोग और सौंदर्य का आनंद लो, लेकिन उसमें आसक्त ना हो। इन्हीं के माध्यम से जीवन को संतुलित करते हुए ईश्वर की खोज में निकल चलो। तो ये था शुक्र की प्रकृति, गुण, धर्म और स्वभाव के बारे में आज का एपिसोड। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, बेशक वो आलोचना के रूप में ही क्यों ना हो। तो आज अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।